हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बट मैं तो अच्छी नहीं हूँ। आप लोगों को तो पता है कि मेरी तबीयत जो ख़राब चल रही है काफ़ी दिनों से, और मुझे टाइफाइड हो गया है। तो गाइस, ये इसी वजह से मेरे हस्बैंड जो रूम की क्लीनिंग कर रहे हैं। ऐसे तो मेरी जेठानी जी हैं, बट वो मेरे रूम की कभी क्लीनिंग नहीं करती। मैं उनके रूम की क्लीनिंग कर दिया करती थी, बट वो कभी भी नहीं करती, और मेरे बीमार होने पे भी नहीं किया। और चलो, हो सकता है वो बड़ी हैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं। भतीजियाँ हैं मेरी, इतनी बड़ी हैं भतीजियाँ कि वो झाड़ू लगा सकती हैं, तो वो उन्हें भी कह सकती थी, बट उन्होंने नहीं किया। तो जो मेरे हस्बैंड है वही क्लीनिंग में लगे हुए हैं। तो गाय, जब भी मैं, मम्मी और मेरी जो नानी सास हैं वो जा रहे हैं। मम्मी जो हैं अपनी नानी सास को मायके छोड़ने जा रही हैं, और रास्ते में मेरी बुआ का घर पड़ेगा, तो वहीं पे मेरी मम्मी आई हुई है, तो वहाँ मुझे छोड़ देंगे। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मॉर्निंग के टाइम में ना मेरे जेठ जी थोड़ी सी झगड़ा कर लिए थे, तो उन्होंने मेरी ननद जी को भी कुछ बोल दिया था। तो ननद जी भी गुस्सा हो गई, और वो बोली कि मैं जाऊँगी। हम, मैं और मेरे हस्बैंड तो रोक रहे थे कि मत जाओ, बट वो नहीं मानी और वो चली गई। उनके जाने से 5 मिनट पहले मेरी जो जेठानी जी हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा ड्रामा किया, रोने धोने लगी, बोलने लगी कि झगड़ा टाइप में हो गया। तो मेरे हस्बैंड भी गुस्से में चले गए, क्योंकि मेरी ननद जी रुकी नहीं, और मेरी ननद चली गई। मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ चले गए थे उस टाइम। और मेरी मम्मी जी आई, और उन्होंने फटाफट बोला मुझे भी तैयार होकर चलने के लिए, तो मैं भी तैयार होगी। और नानी जो है उनको भी, मम्मी को बोली कि, मम्मी बोली कि चलो आपको मैं मायके छोड़ दूँगी। तो देखिए कैसे जा रहे हैं, मेरी तो चप्पल भी टूट। तो गाय, जब भी मैं नाइट में फिर से घर आ चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड जी को पता चला कि मैं भी जा चुकी हूँ। फ़ोन पे उन्होंने बात करी थी, तो बोले मैं अभी लेने आ रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर तो था नहीं, 10 मिनट का रास्ता है। तो फिर बोले मैं अभी लेने आ रहा हूँ, क्योंकि दवाई वगैरह घर पे ही थी। तो बोले दवाइयाँ खानी ज़रूरी है, इंजेक्शन भी लगवाना है। तो वो आए थे मुझे मेरी बुआ के यहाँ से लेके लेने आए थे, और फिर हम लोग वहीं खाना खा लिए, बुआ के घर ही खाना खा लिए। फिर आते इंजेक्शन भी लग गया, और उसके बाद मेरे हस्बैंड अब एक एक करके मुझे दवाई खिला रहे हैं। और जब हम लोग गए ना, तो मतलब रास्ते में जाते जाते मेरी चप्पल भी टूट गई थी। तो मेरी जो सासू माँ हैं उन्होंने, मम्मी जी ने अपनी चप्पल मुझे दे दी, बोली कि लो तुम ये पहनो। और रास्ते में कोई ऐसी शॉप भी नहीं थी कि मैं कोई दूसरी चप्पल ले सकूँ। आपको पता है, आपने देख ही लगा वीडियो में कि खेतों का रास्ता है एकदम, तो खेत में तो कुछ भी मतलब था नहीं। और मैंने ये भी सोचा था कि अगर हो सके तो व्हीकल मिल जाएगा तो हम व्हीकल करके चले जाएंगे, बट व्हीकल भी नहीं मिला, क्योंकि हम दूसरे रास्ते से जा रहे थे। जल्दी जाने के चक्कर में हम दूसरे रास्ते से गए, तो वहाँ कोई भी व्हीकल भी नहीं था, तो हमें पैदल ही जाना पड़ा। लगभग आधा से पौना घंटा हम लोग पैदल ही गए हैं, मैं, मेरी मम्मी जी और सासू माँ। उसके बाद जो सासू माँ और जो नानी सास है वो तो बस से चली गई, और मैं अपनी मम्मी के घर ही रुक गई थी। फिर इन्हें पता चला तो ये लेके बोले नहीं चलो। ये देखने भी गए थे मम्मी जी को और नानी सास को कि अभी अगर हो तो ले आए, बट मेरी जो मम्मी जी वगैरह वो जा चुकी थी, तो ये बस मुझे लेके आ गए थे। और आने के बाद ये मुझे दवाइयाँ वगैरह वो जो खिला रहे थे। तो गाइज, मुझे बुखार में भी इतनी दूर पैदल जाना पड़ा, तो और थकावट सी हो गई थी। और आज इतना मतलब मेरे ना आंसू आने लगे थे जब जा रही थी। ऐसा लगता जैसे मैं बेघर हो रही हूँ एकदम, जैसे कि मेरा कोई घर ही नहीं है। और पैदल जा रही थी, और मैं कभी पैदल गई नहीं हूँ कहीं, बट ऐसे मतलब टाइम पे मुझे जाना पड़ा पैदल। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। लेकिन फिर भी जब मैं अपनी मम्मी से मिली ना, तो मैंने उनको कुछ भी ऐसा नहीं बताया। मैं बहुत नॉर्मल होकर मिली। मन तो कर रहा था कि मैं रो लूँ मम्मी से गले लग के, लेकिन मैं रोई नहीं। मैं उनके साथ मतलब बिल्कुल भी नहीं हुई, बताया नहीं मैंने बस ये बोल दिया कि मैं मिलने आई हूँ, मैं मिलने आने वाली थी, तो वही मिलने आई हूँ। लेकिन बाद में जब मेरे हस्बैंड गए तो सबको पता चल गया कि घर में आज थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हुआ है। तो मेरी जो जेठानी जी हैं उनकी वजह से, जेठ जी की वजह से हमें आज बेघर होना पड़ा, बट मेरे हस्बैंड जाके फिर वापस ले आए। तो गाइस, ऐसा किसी के साथ ना हो तो बहुत अच्छा है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और गाइस, मैं ना कटोरी में ही पानी पी रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए, और इसमें आराम से दवाई पी जा रही है। मैं ग्लास भी पड़े हैं, लेकिन कटोरी में ही मैं पी रही हूँ, ताकि मैं इस कटोरी से पानी को ढक भी देती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, और मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि मुझको हुआ क्या है। तो डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने जैसे कि हमने देखा योगा रिपोर्ट मेरी आ गई थी, तो ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, तो उसके अंदर मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स डॉक्टर ने बताई हैं। सबसे पहले तो ब्लड की कमी है मेरे अंदर, सेकंड मुझे टाइफाइड हो गया है, और लीवर और यूरिन में भी मुझे काफ़ी इन्फेक्शन बताया गया है। तो अब उन्हीं सब चीज़ों की दवाइयाँ चल रही हैं, मैंने इंजेक्शन तो लगवा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अंदर लाइट चली गई थी इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ, अंधेरा हो गया अंदर। तो इंजेक्शन से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट टाइफाइड है तो मैं सोचूँ लगवा लेती हूँ। एक तो बुखार मुझे बार बार आता रहेगा, इसीलिए मैं इंजेक्शन लगवा रही हूँ। और जब मैंने पहला इंजेक्शन लगवाया था तो मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे
बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि नस में लगानी है इसी वजह से। और गाइज आज रात को जो मेरे बड़े पापा हैं, ससुर जी हैं, जो मेरे बड़े पापा ससुर हैं, वो डेथ कर गए। तो 3 बजे उनको हॉस्पिटल से लेके आए थे। वो 2-3 दिन से हॉस्पिटल में ही थे, उनको ब्लड चल रहा था। तो ब्लड चल रहा था, पता नहीं फिर क्या हुआ है। 3-4 दिन से हॉस्पिटल में थे, बट कल रात में उनकी डेथ हो गई। तो 3 बजे वो घर आ गए थे, ले आए थे उन्हें, उनकी बॉडी को घर ले आए थे। तो अभी जो मेरी मम्मी जी अपनी मम्मी जी को छोड़ने, यानी मेरी नानी सास को छोड़ने अपने मायके गई थी, तो वहाँ से बस जस्ट अभी आई हैं और अब वो बड़े पापा के घर गई हैं। मेरे शायद हस्बैंड ही लेके आए हैं उनको। अब मुझे नहीं मालूम था, वो गए तो थे बट वो मुझे बता के नहीं गए थे, बट मम्मी के साथ वो आए तो वो शायद मम्मी को लेने ही गए थे। और अभी मेरी जो ननद जी और नंदोई जी वो भी आए हैं, जस्ट अभी वो भी मम्मी से पहले 2 मिनट पहले ही आए हैं। तो जो ननद जी हैं वो भी गई हैं, बड़े पापा के घर गई हैं। तो फ्रेंड, जब दुख आता है तो हर तरीके से दुख आता है, मैंने देख लिया ज़िंदगी में। और फिर हमें मजबूत भी होना पड़ता है, और हो रही हूँ मैं। और मेरे पापा से भी बात सब हुई थी, तो मैंने पापा को वो वाली बातें भी बताई जो भी हुई थी दवाई वाई के बारे में। तो पापा बोले थे कि चिंता मत करना दवाई के लिए, मैं दवाई करवाऊँगा तुम्हारी, पैसे की चिंता मत करना, और दवाई भी मैं करवाऊँगा। अगर फल फूल किसी चीज़ की भी तुमको ज़रूरत होगी तो मैं दूँगा। और ये जो थोड़ा सा कल लड़ाई झगड़ा हो गया था फैमिली में, तो उसके लिए भी पापा बोले हैं कि अगर कुछ भी चाहिए होगा, राशन से रिलेटेड भी कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमको दूँगा, किसी चीज़ की टेंशन मत लेना। तो माँ बाप ही होते हैं, वो हर हाल में संभालते हैं। तो मेरे पापा तो हर चीज़ में संभालने के लिए तैयार हैं, पैसे से लेके सामान तक। पापा बोले दवाई का भी खर्चा मैं उठा लूँगा, अगर नहीं होगा तो फ्रूट भी ला के दूँगा मैं। और जो भी राशन का अगर दिक्कत होगी, अगर घर में ऐसे कोई कुछ बोलता होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी नहीं जा रहे, उनको 1 महीना और लगेगा जाने में, तो कोई भी बिठा के खिलाता नहीं। ऐसे तो भैया की शॉप पे जाते हैं, बट कभी कभी नहीं जा पाते हैं, कुछ काम हो उनको हो ही जाते इधर उधर, तो नहीं जाते। तो शायद इसलिए भैया गुस्सा कर जाते होंगे। तो वो उनका मानना है कि भाई घर चला रहे हैं तो गुस्सा करते हैं, तो इसी पे कल गुस्सा भी हो गए थे। तो पापा भाई बोल रहे थे कि अगर ऐसी बात होगा तो मैं राशन भी ला कर दूँगा, बट मैंने बोला अभी रहने दो, अभी हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। जब सामने वाले की तरफ से कुछ होगा तब हम करेंगे, नहीं तो सब ब्लेम हमारे पे आ जाएगा ना, इसीलिए। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। बताइएगा कि जो मेरा दुख है, मेरा दर्द है, इस ब्लॉग का, जो मेरी ज़िंदगी का, आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।